गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं नमस्कार। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने सेंटेंस के बारे में बनाया था उसमें मैंने डिफाइन किया था कि सेंटेंस क्या होता है। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ड्स का जो ग्रुप है जो एक डेफिनिट मीनिंग देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हमने सेंटेंस के काइंड्स को जाना था। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम सेंटेंस के बारे में जब सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा मिल जाते हैं ना, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, और जब वो अकेले होते हैं तो उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो आज हम आपको बताएं कि सेंटेंस को तीन तरह के सेंटेंस को हम जानते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं ना जो किसी भी दूसरे सेंटेंस से जुड़े हुए नहीं होते। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सिंगल फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या है, इन वाक्यों में एक फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब होती है और इनके साथ किसी भी कंजक्शन का प्रयोग यूज नहीं होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब के बारे में हम आपको डिटेल में वर्ब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि फाइनाइट वर्ब वह होती है ना जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ, वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के साथ एग्रीमेंटेड होती है। जब सेंटेंस का टेंस चेंज होता है या सब्जेक्ट चेंज होता है तो आप वर्ब को भी देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंगली यूज में आती है, और ये किसी भी वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक होती है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, आई टीच, यू स्टडी। ठीक है, ये सारे सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में हमने केवल और केवल एक वर्ब की बात की है, एक क्रिया की बात की है। ठीक है, लेकिन जब दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस एक साथ आ जाए, ठीक है, जब किसी वाक्य को बनाने के लिए हम दो क्लॉजेस का या दो से ज्यादा क्लॉजेस का यूज करते हैं और वो दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस आपस में कनेक्ट होके, आपस में जुड़ के एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको हम लोग दो रूपों में देखते हैं। एक तो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है वो, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। अब वो कब कंपाउंड होगा और कब कॉम्प्लेक्स होगा, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस मतलब होता है सहायक उपवाक्य। जब भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, दो क्लॉजेस जुड़ती हैं आपस में कम से कम, और उसमें से एक क्लॉज कौन होगी, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज आपस में जुड़ती हो और उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो दो क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, और आपस में उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड सेंटेंस है वो चार प्रकार के कंजक्शंस के साथ जुड़ा होता है। ये कुमुलेटिव हो सकता है, वो एडवर्जेटिव हो सकता है, वो अल्टरनेटिव हो सकता है, और वो रिलेटिव हो सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल में अगली क्लास में बताया जाएगा। जब हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं, उसके कंजक्शंस को कैसे पढ़ें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा जो क्लॉजेस जुड़ी होती हैं, उनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आश्रित उपवाक्य से इसको कहा जाता है, और दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई जो कंजक्शन लगाते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, और ये मिलकर जो सेंटेंस बनाते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। आप दोनों को फिर से समझें। कंपाउंड सेंटेंस में को हम सहायक उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आलोक वर्कड वेरी हार्ड बट फेल। ठीक है, ये दोनों वाक्य जो है आपस में जुड़े हैं और कंजक्शन का यूज हुआ है, ठीक है, बट का, है ना। और यहाँ आप देखें, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ दो सेंटेंसेस हम आपस में जोड़ रहे हैं, दो क्लॉजेस आपस में जोड़ रहे हैं, और एक क्लॉज दूसरे पे आश्रित है, निर्भर है, इसलिए उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन मोड्स में हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसके बारे में डिटेल में हम लोग
नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कैसे बनते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को इंग्लिश KG to PG विद सोबी सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ध्यान लगा के पढ़ें, तभी आप अपने परीक्षाओं में अच्छा अंक, अच्छे नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद।